हेलो डिफेंस लवर, तो कैसे हैं आप लोग। स्ट्रेटेजिक इन्फो के डिफेंस अपडेट सेगमेंट में स्वागत है। हैदराबाद स्थित वीईएम टेक्नोलॉजीज ने तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट ATGM ASI वाल्व विकसित किया है। भारतीय सेना से आने वाले एक्सेप्टेंस के साथ ATGM के यूजर ट्रायल को शुरू करने की योजना बना रहा है। असिवाल का वजन मिसाइल और लॉन्चर के साथ 18.5 किलोग्राम है और इसमें डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है जो टेंडम हीट वारहेड से लैस है, जो मुख्य युद्धक टैंक पर 750 से 850 मिमी के आर्मर को भेज सकता है, जिसमें 2500 मीटर की इसकी रेंज बताई गई है। असिवाल ने कंपनी द्वारा आंतरिक परीक्षण पूरा कर लिया है और यह भारतीय सेना और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अभी प्रस्तावित है। एक बार जब इसे भारतीय सैन्य अधिकारियों से मंजूरी प्रमाण पत्र मिल जाता है तो इसे जो इच्छुक कंट्री हैं उनको पेश किया जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के विकास को पूरा कर लिया है और LUH के सिविल संस्करण के साथ साथ IMRH के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो फिलहाल कंपनी की प्राथमिकता बनी रहेगी। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि IMRH कार्यक्रम को कई फ्यूचर प्रोग्राम को बेस प्रदान करने वाला है, एक ऐसा ब्लॉक जिनका उपयोग अन्य भारी श्रेणी के हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है। एरो इंडिया 2023 में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए एक हैवी क्लास अटैक हेलीकॉप्टर विकसित करने की योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुष्टि की कि HAL इस समय किसी ऐसे कार्यक्रम पर विचार नहीं कर रहा है, लेकिन अनुरोध किए जाने पर कॉन्फ़िगरेशन पर यूजर्स के साथ वह काम करने के लिए तैयार हैं। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में रूस से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तीसरी रेजिमेंट प्राप्त कर ली है और उस वर्ष बाद में एक और S-400 रेजिमेंट प्राप्त कर ली जाएगी और अंतिम जो अगले वर्ष की शुरुआत में S-400 रेजिमेंट की जो जनवरी फरवरी है उसमें उस रेजिमेंट को प्राप्त कर लिया जाएगा। रूस ने भारतीय पक्ष से भुगतान में देरी के कारण S-400 के अंतिम 3 रेजिमेंटों की डिलीवरी में देरी की, जो पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक लेन देन के कारण रूस के साथ लेन देन के लिए अमेरिकी समर्थित स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के उपयोग को रोक दिया। भारत और रूस को अभी भी भुगतान निपटाने के तरीके नहीं मिले हैं, लेकिन उच्चतम स्तर से आश्वासन मिलने के बाद डिलीवरी फिर से शुरू कर दी गई, क्योंकि दोनों देश हथियारों के भुगतान को अन्य सौदों से जोड़ सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। ट्विटर उपयोगकर्ता डेमियन सिमोन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार भारत ने 3 से 14 मार्च 2023 के अवधि के लिए बंगाल की खाड़ी में मिसाइल लॉन्च करने के लिए एयरमैन नोटम को नोटिस जारी किया है। नोटम के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र 330 किलोमीटर लंबा है, जो इंगित करता है कि यह शॉर्ट रेंज टैक्टिकल या बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण या एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। 2023 तक कई परीक्षणों के कारण भारत का यह वर्ष एक व्यस्त मिसाइल परीक्षण वर्ष होने वाला है। कई नई मिसाइल प्रणालियां जिनका अभी परीक्षण किया जाना बाकी है का परीक्षण इसी वर्ष किया जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। भारत अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन की खरीद को मंजूरी देने के करीब पहुंच गया है। नई दिल्ली ने मूल रूप से लगभग $3 बिलियन में 30 ड्रोन खरीदने की योजना बनाई थी। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि तीनों सैन्य शाखाओं के प्रतिनिधियों वाले एक पैनल के हालिया आकलन के बाद यह संख्या घटाकर 18 से 24 की जा सकती है। अधिग्रहण के लिए 2 सरकारी समितियों से आगे बढ़ने की जरूरत है। एक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 2020 के बाद से भारत को पहली बड़ी अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री को चिन्हित करने वाला है, जब नई दिल्ली ने लॉकहीड मार्टिन कॉर्प द्वारा बनाए गए 2 दर्जन सिकोर्स्की MS-60R समुद्री हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था, लगभग 2.6 बिलियन में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।